ये गाइस नहा लिया है, सिर धो लिया है। और पिछले 4-5 दिन से सिर मतलब 4-5 दिन पहले मैं गई थी, मतलब ट्रिप पे जाने से पहले हेयर वॉश करके गई थी, लेकिन वहाँ झरनों के नीचे नहा के और नदी में नहा के तो सिर गंदा सा हो रहा था, तो हेयर वॉश किया है। कपड़े वपड़े देखो ये ढेर लगा हुआ, जूते कपड़े ये बाद में धुलेंगे। और फिलहाल यहाँ पे मैगी बन रही है। और ये भी मैंने न्यू लिया था ट्रिप पे पहनने के लिए, कम से कम 5 जोड़ी ऐसी एक्स्ट्रा थी मेरे पास, जो मैंने नहीं ली थी, लेकिन मैं नहीं पहन पाई, पता नहीं क्यों। यहाँ से जाते तब तो ये हो जाता है ये भी पहन लेंगे, ये भी पहन लेंगे, ये भी ले चले, वो भी ले चले, लेकिन नहीं हो पाता चेंज। कुछ ज़्यादा ही आपको वो है, टाइम है आपके पास तो ही चेंज हो पाता है, नहीं तो बिल्कुल भी चेंज नहीं कर पाते आप, चाहे कितना ही सोच के जाओ। मैंने मेरा वन पीस भी नहीं पहना क्योंकि हमारा शिमला जाना कैंसिल हो गया था जाम की वजह से, ज़्यादा रोड जाम हो गया था, तो फिर हम सीधा घर को निकल लिए। क्यों, हमारे मन में ये हो गया क्या पता ज़्यादा दिक्कत हो जाए, कहीं रास्ते बंद ना हो जाए, इसलिए हम घर की तरफ आ गए। और भाई फ़िलहाल तो मैं मैगी बना रही हूँ खाने के लिए। और जो कपड़े में नहीं पहन पाई, जल्दी प्लान बन रहा है, राहुल का फ़ोन आया था, कह रहा है शिमला चलेंगे, चाहे कोई चले ना चले हम दोनों बहन भाई ज़रूर चलेंगे। तो जल्दी ही हम शिमला भी जाएंगे गाइस, क्योंकि अब हमारा जो कैंसिल हो गया उसको हम कवर भी तो करके आएंगे, इसीलिए। गरम चाय पिला दो। तू बुढ़ा दादा है, गरम गरम चाय पीनी है। मुँह देखो इस कोयल का, पट 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 करती रहती, करती रहती। क्यों नाराज हो आप? क्या चाहिए? वो आपके लिए है ही नहीं, उसको आप नहीं लगा सकते, उसको सिर्फ लड़कियां लगा सकती हैं। तो भाई जी इसके लिए नाराज है, देखो वो गिर गई मेरी, ये इसके लिए नाराज है। ये तो ये मेरे हैं ना बाबू, ये आप थोड़ी लगा सकते हो। क्यों छोड़ दे, मेरे ने तेरी चप्पल पसंद आवे हैं कि में होचे। तो गाइस इतनी कैट बारिश आ रही है, देखो हमारा पतनाड़ा, देखो आंधी तूफान और बारिश में एरोप्लेन, अरे वाह। और देखो देख कितनी तगड़ी आंधी चल रही, देखिए देखो देखो देखो, अंदाजा लगा सको आप, देखो देखो मस्त मस्त मस्त, हाय हाय मेरा फ़ोन कितना मस्त कैप्चर कर लग रहा है बारिश ने, ज़बरदस्त। देखो इतनी तेज़ बारिश आ रही है, ये अंदाज़ा लगा सको आप पतनाड़ा का। फिर मैं सोच रही हूँ बारिश में नहाने का, देखो मेरे पे फुहार लग रही है, फुहार से ही भीग रही हूँ देखो मैं। और फ़ोन भीग रहा है पूरा मेरा, क्योंकि वाटर प्रूफ है, भीगने दो, मज़े करो, मज़े 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 मज़े। देखो देखो और बहुत तेज आंधी आ गई, देखो क्या आंधी तूफान बारिश, जबरदस्त। लाइट की बेटा देख बाहर क्या हो रहा है, दिखाती हूँ, खड़ा हो। इसको नींद लगी है गाइस, देखो मैं सारी भीग गई, मेरा फ़ोन देखो कैसे भीग गया। हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस पिछले 2-3 दिनों से मौसम काफ़ी अच्छा हो रहा है, कंटिन्यू बारिश हो रही है हमारे यहाँ तो भाई। और सीज़न की सबसे ख़तरनाक बारिश हुई थी कल, आपने क्लिप देखी होगी, और कंटिन्यू हो रही है। पूरा सीज़न चला गया, हमने तो सोचा अब की बार बारिश होगी नहीं, पर 2-3 दिन हो गए कंटिन्यू हो रही है। सामर्थ स्कूल गया है, और ये मेरे बालों का क्या हाल हो रहा है, देखो ये ऐसे है गाइस, क्योंकि ये ऐसे, ये ना मेरे को ऐसे सांभ के रखने होंगे, मतलब कि ऊपर करके ये ऐसे आ रहे हैं। मैंने रबड़ डाली है कि यहाँ, क्योंकि ये मैंने काट तो लिए हैं बाल, लेकिन ये अब मुँह पे आ रहे हैं, तो मुझे परेशानी हो रही है, और परेशानी हो रही है तो मुझसे वो झेली नहीं जाती, इसलिए मेरे को अब 2-3 रबड़ डाल के इनको सांभ के रखना होगा, सिर्फ 1-1.5 महीने के लिए। 1-1.5 महीने के बाद क्या है कि मौसम थोड़ा नॉर्मल हो जाएगा। अब ज़्यादा गर्मी है, गर्मी दूर होने के बाद तो ये मुंह पे भी पड़े रहे तो कोई दिक्कत नहीं है। और अभी फ़िलहाल के लिए मैं कुछ हेयर स्टाइल बना के देख रही हूँ, बना लेती हूँ, फिर मिलती हूँ आपसे। और ये ज़्यादा छोटे हैं ना, यहाँ से देखो तो ये फेस पे पूरा यहाँ तक गिर रहे हैं, तो मेरे को अच्छा नहीं लग रहा। हेयर स्टाइल बना के फिर मिलती हूँ आपसे। हे गाइस कुछ ऐसा सा है,
और भाई ढीला ढीला सा भी है। अभी मैं पिन अप कर लेती हूँ, पर थोड़ा चीप लग रहा है, पर ठीक है, चीप लगे चाहे, पर बाल ऊपर रहेंगे बस। हे गाइस, गुड मॉर्निंग। तो सुबह सुबह का टाइम है, मैं अभी नाश्ता बनाऊंगी, संडे है आज। और सामर्थ के बिस्किट ख़त्म हो गए थे और रात को मुझे याद ही नहीं रहा, पर उसको चाहिए बिस्किट। मैंने बोला बेटा खुद ले आओ आप, मैंने सिखाया उसको कैसे लेके आने, लिख के दे दिया है। अभी दिखाती हूँ आप लोगों को। बड़ी प्यारी सी हवा चल रही है। अभी वो निकला नहीं है, अंदर से निकलेगा। देखो मौसम ऐसा हो रहा है। और ये सामर्थ का दिख रहा है आपको, हाथ में पर्ची है इसके और 20 रुपीज़ है। अब ये जाएगा दुकान पे और लेकर आएगा। See this guys, see this। ये देखो बिल्कुल अंधेरा सा हो रहा है। और आज तो मैंने सुबह ही वेदर चेक कर लिया था, क्योंकि सुबह थोड़ी बहुत बूंदाबांदी हो रही थी। अब बारिश कम हो गई, ज़बरदस्त बारिश आई थी भाई, एक नंबर की। वो देखो वो दीदी हैं, वो टीचर हैं, बारिश के मज़े ले रही हैं। बारिश के मज़े ले रहे हो क्या? मज़ा आता है ना? मुझे भी बहुत अच्छी लगी, मेरा फेवरेट है बारिश। ये देखो इसका सोना देखो, यहाँ पे मैं लेटी हुई थी और मुझे ठंड लग रही थी, मैंने चादर ओढ़ ली थी और मैं गई थी नजफगढ़। आपने क्लिप देखी होगी थोड़ी सी मार्केट की। तो ये देखो, ये मेरी कुछ और, ये मेरा वन पीस है गाइज, बहुत प्यारा लगा मेरे को। मैं सोच के गई थी घर से कुछ भी नहीं लूँगी, कुछ भी, लेकिन ये इतना प्यारा था ना, इतना प्यारा कि मैंने ले लिया। बहुत ही सुंदर है ये, बहुत सुंदर प्रिंट है इसका। और एक ये तो और भी मस्त है। तो गाइस ये अगला दिन है, सामर्थ स्कूल गया है और बारिश इतनी तेज़ हो रही है कि रुकने का नाम नहीं ले रही है भाई। और भाई घर का काम तो सारा कर लिया है, लेकिन नहाई नहीं हूँ क्योंकि मुझे लग रहा है कि छाता लेकर जाना पड़ेगा सामर्थ को लेने, बारिश के अंदर ही। और इतने ज़्यादा कपड़े हो रहे हैं गाइस धोने वाले कि मैं बता नहीं सकती आपको कितने हो रहे हैं। बहुत ज़्यादा कपड़े हो रहे हैं धोने वाले, जगह के कारण मैं धो नहीं रही हूँ। अगर धोऊंगी तो स्मेल हो जाएगी उनमें, सुखाने की प्रॉपर जगह नहीं है और फिर पूरे घर में कपड़े ही कपड़े दिखेंगे सिर्फ। तो उनको स्किप कर दिया मैंने। आज देखते हैं, कंटिन्यू 4 दिन से हो रही है इतनी खतरनाक बारिश। रात को तो अमित भी फंस गया था दिल्ली में ही। और क्यों दिल्ली में जगह जगह पानी भर जाता है गाइस। बाढ़ नहीं आई हुई दिल्ली में, बारिश से ही पानी भरा हुआ है बस। और हम छत पे अभी खेल रही थी। क्या खेल रहे थे छत पे? माँ जी मेरे को पकड़ रही थी। माँ जी मेरे को पकड़ थी, सामने पकड़ा था पापा जी को। हाँ अब पे बोली। ये आए सामने पैर दुखे ही बेटा। आए जियो मेरे लाल। बाट तो गाइज़ जैसा कि आपने पीछे व्लॉग में देखा, सब कुछ सही था। अचानक से मैं भिवानी गई थी किसी काम के लिए, फिर वापस आ गई। और आने के बाद मैंने अमित को बीमार देखा, तो बहुत ज़्यादा सीरियस कंडीशन हो गई थी, तो मुझे वापस भिवानी लेके जाना पड़ा। और भाई भिवानी में मेरा ससुराल भी है, मायका भी है, और दिल्ली हम रहते हैं क्योंकि अमित वहाँ काम करते हैं इसीलिए। और मैं भिवानी से दिल्ली गई थी क्योंकि अमित की तबीयत ख़राब हो गई थी, इसका फ़ोन चला गया था और दिल्ली में मेरे से बात संभली नहीं, तो मैं भिवानी ले गई थी इनको। और काफ़ी ज़्यादा तबीयत इनकी ख़राब थी। इस समय तक भी मुझे नहीं पता था कि इतनी ज़्यादा प्लेट्स डाउन हो रखी हैं, क्योंकि रिपोर्ट नहीं आई थी। और नॉर्मली हम घर पे हैं, अगले ही दिन इसकी रिपोर्ट्स वगैरह आई थी, तो बिल्कुल चिंता में हो गए थे हम सभी। लेकिन टचवुड बिल्कुल ठीक हो गए हैं अभी ये। बाकी आप पूरा व्लॉग देख लो, आपको व्लॉग में पता ही लग जाएगा। और 15 से 20 दिन हॉस्पिटल में रहने के बाद आगे आपको व्लॉग में पता लगेगा।
थोड़ी स्माइल करिए, क्यों? कर तो थोड़ी और तेज, तुरंत देख के करे दिखा ओ ये आ रहा, तुरंत देख के कर, जल्दी स्माइल कर, कैसे? बड़ी स्माइल कर, बड़ी। मैं बताऊं, मैं भी बड़ी आ याद है। हेलो गाइस, कैसे हो? तो आज काफ़ी टाइम के बाद मैं व्लॉग बना रही हूँ। ये क्लिप मैं थोड़ी सी आपको दिखा देती हूँ, बाकी पूरा व्लॉग कंटिन्यू करूँगी मैं बाद में। और अभी फ़िलहाल आज है 22 सितंबर और आज है मेरा हैप्पी बर्थडे। हैप्पी बर्थडे बोलो मुझे। हैप्पी बर्थडे। तो यहाँ पे खाना वाना बन रहा है। आज हमारे घर में प्रेयर है और बर्थडे वाला दिन प्रेयर है, उससे अच्छी और क्या बात हो सकती है। और 2-3 रीज़न हैं जिसके लिए हम घर में प्रेयर करवा रहे हैं। तो फ़िलहाल 6 बज चुके हैं, 7 बजे सबको इनवाइट कर रखा है, सब 7 बजे आ जाएंगे। तो मैं फटाफट से काम फिनिश कर देती हूँ और थोड़ा बहुत क्लिप आपको मैं दिखा दूँगी। हे गाइस, आफ्टर लॉन्ग टाइम अजीब सा फील हो रहा है भाई वीडियो बनाने में। और आपने पीछे व्लॉग देखा कि जो मैंने शूट किया था वो डाला है। और अब ये सीधा मैं 1 से 1.5 महीने के बाद वीडियो शूट कर रही हूँ। व्लॉग को मैंने सोचा एंड कर देते हैं, जितना मेरे पास बैकअप पड़ा हुआ है सारा इकट्ठा करके डाल देते हैं। क्योंकि गाइस पिछले दिनों में बहुत ही कुछ हुआ और जो कि आप लोग अनजान हैं इस चीज़ से। तो मैं आप लोगों को छोटे से शब्दों में बता देती हूँ कि सबसे पहले अमित को हो गया, मच्छरों ने काट लिया, उसकी वजह से उसकी प्लेटलेट्स डाउन हो गई थी। और इतना डाउन चली गई थी कि लोग यकीन भी नहीं कर रहे थे वे इतनी भी डाउन जा सकती हैं प्लेट्स। हाँ, इतनी डाउन चली गई थी उनका, मतलब कि 15,000 प्लेट्स रह गई थी कुल, डाउन मार गई एकदम 15,000। तो मैं यहाँ से उनको भिवानी ले गई और कम से कम 15 दिन वो एडमिट रहे। और उसके बाद हमने वही, पता नहीं किसी के मैसेज आ रहे हैं, मेरा ध्यान उधर जा रहा है, बाद में देखूंगी किसके आ रहे हैं। फ़िलहाल मैं ब्लॉग को कंटिन्यू कर लेती हूँ। और अमित बीमार हुआ, उसके बाद हम घर आए। और जैसा कि आपने पिछले व्लॉग में जो मेरे व्लॉग देखते हैं उनको पता होगा कि मेरी दादी सास ज़्यादा सीरियस थी, उनकी तबीयत काफ़ी ख़राब चल रही थी और 4 महीने से वो बिल्कुल ही बीमार थे ज़्यादा। तो 23 सितंबर को उनकी डेथ हो गई और बहुत ही दुख हुआ, लेकिन उनकी एज काफ़ी थी और वो परेशान हो रखी थी इसीलिए। और लिटरली गाइस, आपको साउंड आ रहा होगा एरोप्लेन का, इतने दिन से एक एरोप्लेन की आवाज़ नहीं आ रही थी मेरे को, तब तक मैं वीडियो नहीं बना रही थी। और अब वीडियो बनाते ही एरोप्लेन की आवाज़ आने लग गई। ऐसा ही होता है, मेरे व्लॉग में नॉइस ना आए ऐसा हो ही नहीं सकता। तो उनकी डेथ हो गई, वो भी 23 सितंबर को हुई। 23 सितंबर को मेरे पापा की डेथ हुई थी आज से 5 साल पहले 2020 में। और 2025 में मेरी दादी सास की एक ही दिन, दादी की रात को 9 बजे हुई, मेरे पापा की सुबह 9 बजे हुई थी। तो यही बात आप लोगों को बतानी थी, इसलिए मैंने कोई व्लॉग वगैरह नहीं बनाए। और सर्दियाँ आ गई हैं, फेस्टिव सीजन है और मतलब दादी काफ़ी एज्ड थी तो इसलिए इतना मतलब कि ज़्यादा, जैसे मेरे ससुर की डेथ हुई थी, मेरे पापा की डेथ हुई थी, तो काफ़ी दिनों तक तो हमने कुछ भी नहीं। अब तो ये करवा चौथ था तो मैंने मेहंदी लगा ली थी, मन कर गया मेरा तो मैंने लगा ली थी। वैसे मैं फास्ट नहीं रखती हूँ ना, मैंने रखा था और बस मेहंदी लगाने का मन था इसलिए मैंने मेरे कस्टमर को लगाया। मेरा काम मेहंदी का है, अब की बार मैंने मेहंदी का काम भी नहीं किया क्योंकि काफ़ी कुछ पिछले दिनों में हम ज़्यादा ही बाहर रहे, हम भिवानी में रहे। अमित की तबीयत ख़राब होने के कारण, दादी सास गुजरने के कारण, इसलिए सामर्थ की पढ़ाई बिल्कुल डिस्ट्रैक हो गई गाइस, मतलब डिस्ट्रैक क्या, डिस्ट्रॉय हो गई है बिल्कुल पूरी। और लड़के को भाई 1 से 1.5 महीना हो गया स्कूल जाए हुए, 1 दिन जा रहा है, 2 दिन छुट्टी। और अब फेस्टिव सीजन है तो बिल्कुल ही, अब 3-4 छुट्टी थी, आज कल उसकी छुट्टी हो गई, बस अलार्म बजा नहीं या मैं उठ नहीं पाई, पता नहीं। अब पूरी बात मैं विस्तार में बताने जाऊँ तो काफ़ी लंबा हो जाएगा इसीलिए। और काफ़ी कुछ हुआ है, काफ़ी मतलब कि जो मेरे मन में है मैं क्या बताऊँ, पर ठीक है, सब कुछ ओके है। मतलब कि दादी सास जाने के बाद भाई कुछ रिश्ते हैं जो नज़दीक भी आए हैं, कुछ रिश्ते हैं जो दूर भी हुए हैं, पर ठीक है, जो सभी चल रहा है, सब खुश रहें और सब ठीक रहे बस। अब इतनी शिकायत नहीं होती किसी से और ना ही किसी से लड़ने का मन करता है, बस ठीक है, जो भी है जैसा है चलता रहे, बस सब खुश रहें। और ये कंबल मैंने ड्राई क्लीन करवाए थे और हमने रात को ही ओढ़ लिए
कल ही मैं परसों ही उठा के ले आई थी, क्योंकि थोड़ी थोड़ी ठंड हो गई है गाइस, और अगले हफ्ते ही दिवाली है, तो मैंने सोचा इस व्लॉग को कंटिन्यू करूँ। और व्लॉग आया करेंगे अब, मेरे काफ़ी दिन हो गए ना, इसीलिए मेरे को हिचकियाँ लगी हुई हैं। और फिलहाल सामर स्कूल गया है, अमित ड्यूटी गया है, मैं घर पे हूँ और घर का काम करूँगी। अब फटाफट सफाई वगैरह कर लेती हूँ, फिर मैं नहाऊँगी और सामर्थ को लेने जाऊँगी। छोड़ के तो उसको ऐसे ही आ गई मैं इस हालत में, क्योंकि बाइक पर गया था, वो बाइक पर छोड़ कर आई थी। और बाय बाय गाइज, इस व्लॉग को ढेर सारा प्यार देना। बस कुछ कुछ रीजन हो जाते हैं जिसकी वजह से मेरी वीडियोज़ आना बंद हो जाती हैं, लेकिन मैं कोशिश करूँगी कि अब कंटिन्यू मेरे व्लॉग आएँ, कुछ नया आपको देखने को मिले। तो बाय बाय गाइज, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना जिसने नहीं किया है।